ओम शांति। सभी अपने अपने स्थानों पर मीठे प्यारे बाबा की याद में रहकर प्यार से बाबा को ओम शांति करेंगे। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? हुँ? और सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जो सुख के अंतर्मुखता की गुफा में बैठे हुए हैं, वो कृपया प्रत्यक्ष रूप में आज बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि स्वयं को प्रत्यक्ष करना। बाबा के शिव बाबा, स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाना बाबा के ज्ञान के स्वरूप का, है ना? है ना आज का व्यक्त इशारे का पॉइंट। तो हमें इस विशेष लक्ष्य के साथ कि बाबा की ज्ञान गुण शक्तियाँ मेरे चाल-चलन चेहरे से स्पष्ट रूप से दिखाई देवे, इस बात पर मुझे विशेष ध्यान देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि बीता हुआ पिछला जो हफ्ता है, हम सभी भाई-बहनों का बड़े ही प्यार से बाबा की याद में, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए, बहुत सुख शांति संपन्न और बाबा के प्यार में बाबा की शक्तियों का आनंद लेते हुए बीता। ऐसा ही है, क्या कहेंगे? हुँ, है ऐसा? तो सभी ने भरपूर आनंद लिया। अब कुछ एक विशेष बातें जो बाबा प्रेरणाएँ दे रहा है, मैं आशा करूँगा कि आपके सम्मुख रख सकूँ। बट उससे पूर्व अगर कोई भी भाई-बहनें अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं, पिछले हफ्ते का कोई अनुभव, कोई विशेष अनुभव, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिल सके, तो वो वर्चुअल हैंड हैंड रेज़ कर सकते हैं या हाथ हिलाएँ, तो मैं उनको अनम्यूट करूँगा। तो विशेष रूप से अनम्यूट करें और बताएँ कि क्या कैसा विशेष पुरस्कार, कोई अनुभव सुनाना चाहे या सिर्फ़ सुनना ही चाहते हैं? क्योंकि ऐसे हो नहीं रहा कार्य, मुझे कुछ आज एडिशनल कुछ करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? कोई नहीं सुनाना चाहता? चलिए, अब मैं आपको विशेष बता दूँ, इस हफ्ते मुझे अब विशेष कुछ चेंज करना है। अगर आपको पहले तो ये बताएँ कि हम यस पुरुषार्थ में विशेष आगे बढ़ना चाहते हैं सभी? यस, सभी चाहते हैं। तो अब मैं समझता हूँ टोटल 21 लोग हैं, टोटल 21। तो अब हम इसको 4 टीम बाँट देते हैं, 4 टीम, समझ रहे हैं? तो 4 टीमों में आपको कार्य करना है। तो ऐसा करें या हम ऐसा करें कि जो-जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसमें जो-जो एक्टिव हैं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते विशेष निवेदन किया था, उससे पिछले भी कहा था कि आप ग्रुप में डॉक्यूमेंट करो कि हम ये विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का। तो 2, 4, 5 भाई-बहनें रेगुलर रूप से पोस्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं कर रहे। तो अब क्या करना है, अब जो भी अलग-अलग ग्रुप से है, उसका एक-एक लीडर बनेगा और उसकी वो अपनी टीम को लीड करेगा। अभी मैं अब आपको हैंडओवर कर रहा हूँ। कैसे करना है, कैसे कराना है पुरुषार्थ, जहाँ डिफ़िकल्टी आए आप
मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको क्लैरिफ़ाई करने की। तैयार हैं इसके लिए? जी, तो जैसे हाई कोर्ट वाले हैं, तो हाई कोर्ट के लिए कौन तैयार होगा लीड करने के लिए? हाई कोर्ट की बहनें बैठी हैं कुछ-कुछ। जी, जो स्वयं पुरुषार्थ करे और सभी भाई-बहनों को मोटिवेट करे पर्सनल लेवल पे कि भई अपने को करना है, ढीले नहीं पड़ना। समझ रहे हैं बात को? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके। या नाके वाले हैं, तो नाके वाले में कौन कोई एक लीडर बने? जी, चलिए विचार करके बता देना। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, आज बाबा कह रहे हैं कि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बनाना पड़ेगा अपने आप को। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ आवश्यक है जो बाबा कह रहे हैं। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के एक-एक जो बाबा की ज्ञान की पॉइंट है वो हमारे स्वरूप से दिखाई देवे, इस बात पर मुझे अटेंशन देना है। एक-एक बात, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे योग की बात हो, चाहे धारणाओं की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, चारों सब्जेक्ट की बात है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे स्वरूप से दिखाई देवे। तब बाबा कह रहे प्रत्यक्षता होगी, इम्पोर्टेंट बात। और इस बात को जितना सहजता से हम स्वीकार कर लेंगे और हम कार्य करने लग जाएँगे, देखिए आज स्लोगन बाबा ने दिया कि बाप की और क्या करना है? सर्व की दुआओं का जो विमान है वो हमें पुरुषार्थ में ऊँचा ले जाने वाला है। समझ रहे बात को? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेवाएँ नहीं कर रहे, बट कुछ और डिफरेंट, ताकि क्या है, मन को विविधता चाहिए, इस बात को समझ लेना मैं क्यों इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। विविधता चाहिए, वैरायटी चाहिए। वैरायटी से मन भटकता नहीं है, पुरुषार्थ में लगा रहता है। तो इसको मुझे फ़ोकस करना है इस बात, समझ पा रहे हैं बात आप? तो वैरायटी के लिए कुछ नवीनता संपन्न, इसलिए बाबा कहता है, अगर आपको याद हो अव्यक्त मुरली, चलिए मैं समझता हूँ लास्ट मंथ होगी या उससे लास्ट मंथ होगी। योगी सो प्रयोगी आत्माएँ, योग का प्रयोग करने वाले, अगर आपको याद हो, कि भई मैं कितना प्रयोग कर रहा हूँ। प्रयोग माना एक तो ये कि यूज़ करना उस ज्ञान की पॉइंट को, और दूसरा वैरायटी प्रकार की उसमें नवीनता लाके ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो उससे क्या होने वाला है? उससे एक तो वैरायटी अनुभव होंगे हमें, और दूसरा मन को जब वैरायटी अनुभव होंगे तो मन इधर-उधर नहीं भटकेगा और हमारी एनर्जी को हम कंज़र्व कर सकेंगे, बचा सकेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो इस प्रकार से विशेष लक्ष्य लेके अपने को कार्य करना है, उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ हम उम, ऐसा गेमिफिकेशन प्रोसेस करें। तो पहले तो अगर हम लीडर तैयार हो जाएँ कि हाँ, हम हर एक ग्रुप को एक-एक बंदा लीड करेंगे, और फिर उसमें जो अच्छा ग्रुप परफ़ॉर्म करेगा तो उसको विशेष रूप से उम, मार्च में मार्च में विशेष रूप से ओवरऑल जो 3 मास का परफ़ॉर्मेंस है, आपको लग रहा होगा कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं पता है, बट सारी मॉनिटरिंग हो रही है। समझ रहे हैं बात को? कौन कितना एक्ट कर रहा है ग्रुप में, और कौन कितना एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कितना सेवाओं में पार्टिसिपेट कर रहा है, सारी कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने लेवल पर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम फिर फाइनल लेवल पर मार्च में जो ये फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, इसमें अपन एक कुछ प्रोग्राम रख के अपन वो आत्माओं को विशेष रूप से पुरस्कार करके, पुरस्कार तो मेरे बाबा ने देना, जस्ट ये है कि एक जब गेम होता है ना, रेस होती है, तो रेस में फिर दौड़ने का अलग, एक तो आप वैसे दौड़ रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में, है ना? वो भी है।
लेकिन जब वही दौड़ हमारी रेस में लगी हुई होती है तो क्या होता है, फिर हमारी एनर्जी और पुरुषार्थ अलग होता है, उसकी प्रैक्टिस अलग होती है, उसमें शक्तियाँ अलग रूप से लगी हुई होती हैं, समझ रहे हैं? तो करें फिर गेम ऑन या गेम ऑफ, ऐसी ठीक है, आराम की अवस्था, बाबा मिला सब कुछ ठीक है ना, अब आराम से आनंद लेने दो बाबा के सानिध्य का, क्या कहेंगे? या इट शुड बी ऑन गेम ऑन मोड, क्या कहेंगे? कोई भी शेयर नहीं करना चाहता? ओम शांति भाई जी, ऑन मोड रहिए। करिए। तो फिर उसके लिए अब लीड करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। चलो हाईकोर्ट को कौन लीड करेगा? जी, किसी ग्रुप में, अब अलग से नहीं है, किसी ग्रुप के लोग जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें से ही समझ लीजिए कि लोग अपने को जो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट, वो उनकी उनकी बात है, लेकिन अपने को जो पार्टिसिपेट इस ग्रुप में कर रहे हैं, अपने को उसी में ही देख के मैं वही चाह रहा हूँ कि जो नहीं कर रहे उनको लगे कि हम कुछ कुछ हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो अगली बार वो तैयार होके आगे आते, मेरा ऐसा सोचना है। ठीक है जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? तो फिर हरिशंकरपुरम वाले आप हाँ जी भाई जी। देखो ऐसे पता नहीं चलेगा, हाँ जी भाई जी कमरे के पीछे नहीं समझ में आता, कैमरे वालों का हाँ जी स्वीकार है, बाकियों का नहीं। तो चलो देखो, मुझे बता दो कल तक विचार करके कि अलग अलग ग्रुप को कौन लीड कर रहा है, और वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना है कि अपने को करना है इस गेमिफिकेशन में। जी भाई जी तैयार हैं, आप जिसको बोलेंगे वही करेंगे। देखिए इस चीज़ को समझना, जिसको बोलेंगे में क्या होता है कि फिर वो एक प्रेशर होता है कि मेरे को बोला गया मुझे करना है, एक होता है मेरे इंटरेस्ट से कि नहीं मेरे इंटरेस्ट का काम है मुझे करना। जैसे अब मुझे आप भोजन बनाने की ड्यूटी दे दो, अब आप बोल दोगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, काला पीला कुछ भी बनाएंगे, बट ये है कि क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो वो इंटरेस्ट से जो सेवा होती है तो उसका अलग रिजल्ट होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्यों चाह रहा हूँ? और इसके लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ भाई बहनें एडिशनल पुरुषार्थ के लिए, एडिशनल लीड करने के लिए, क्योंकि लीडर क्वालिटी भी मेरे में होनी चाहिए कि हम दूसरों को प्रेरणा दे के हम पुरुषार्थ करा सकें। बाबा क्या कह रहे हैं, पहले करना और दूसरों को कराना, स्वीकार है ना बात? जी भाई जी। तो ऐसा कुछ लक्ष्य रख के हम पुरुषार्थ करें। तो एक तो ये है कि आप लिख लो सभी ग्रुप को, जो जो लीड करने वाले हैं, एक हर एक ग्रुप के अपने अपने बन जाए, या जो वहाँ बहनें, जैसे अब गायत्री बहन वहाँ कर रहे हैं तो गायत्री बहन वहाँ का संभालें जी कि भाई भाई जी। बहनों को, अब मेरे हाँ। हिसाब से तो आपको चाहिए था इतने दिनों में कायदे से, अदरवाइज नहीं लेना, नाराज नहीं होना, नहीं नहीं भैया जी। इतने दिनों में आपको चाहिए था कि और बहनों को प्रेरणा देके कि भाई आपको क्या करना है। देती क्लास हूँ में भाई जी, मैं रोज बताती हूँ उन्हें। कुछ इस पे हमें काम कई करना है। कई बार बच्चे नहीं आते क्लास में तो उनको कुछ लालच दे के भी लाना पड़ता है, कुछ हाँ। गोली दो, चॉकलेट खिलाओ, उनको टोली खिलाओ, फिर आप क्लास में रहोगे, मेरे पास आओगे तो मैं यहाँ खिलाता हूँ, लेकिन आप अपने अपने ग्रुपों में कर सकते हैं एक्टिविटी, मेरी मैंने बात बोला समझ रहे है बहनों से कि ईमानदारी से आप एक पॉइंट पे पूरा दिन अपने को काम करिए और तब आप बेचिए वहां पे। ओके। हैं ये। तो हाँ। देखिए कोशिश करें, तो हम खुद अपन भी कर करेंगे रहे हैं। तो अवश्य होगा, है ना? हम्म। तो ऐसा टारगेट बना के अपने अपने ग्रुप को मोटिवेट करें। क्या है इस चीज़ को समझना, देखिए सेवाएं हम सभी कर रहे हैं, और जब तक पर्सनल पुरुषार्थ उस स्पीड का नहीं होगा तो फिर समझिए आप, मतलब वो आप एनर्जी अंदर से नहीं आएगी। जैसे अब आप बोल रहे हैं आपको अनुभव है तो आप एनर्जी से सेवा ही कर सकते हैं। अब जिसको अनुभव नहीं होगा पॉइंट्स का, मतलब सेवा में तो ठीक है सब करते हैं, लेकिन
जब वो बाबा की नॉलेज का मेरे को अनुभव नहीं होगा, मैंने अनुभव नहीं किया होगा, तो फिर मैं आगे पास ऑन नहीं कर सकता। मेरी बात समझ पा रहे बात आप? बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक पुरुषार्थ हमें सबको करना है। वो अभी ट्रैफिक कंट्रोल का समय मैं उसके पश्चात बताता हूँ, तब तक अपन डिस्कस कर लें सिचुएशन। तो कोई पिछले हफ्ते की कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं क्या? कि पिछले हफ्ते कैसा रहा, क्या पुरुषार्थ किया? क्या कहेंगे? जी कोई भाई जी, बताना चाहें? व्यर्थ पर बहुत अटेंशन दिया था, मतलब बहुत कम ही आया था। आ व्यर्थ रहा था पर फिर अटेंशन अटेंशन दे रहे थे। व्यर्थ पर अटेंशन दिया कि समर्थ पर अटेंशन दिया? हाँ, सम व्यर्थ व्यर्थ को व्यर्थ समर्थ में मतलब कर दिया। ओके, ओके। यस, यस। थैंक यू। अच्छा रहा इस सभी को मतलब। ओके। ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी, पर चिंतन और प्रदर्शन बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे अलर्ट रहे ना, ध्यान दिया उस पे, तो ये भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। ओके, गुड। और व्यर्थ पे तो खैर अटेंशन मतलब चल ही रहा है कि उसको समर्थ में चेंज किया है। जी, जी। थैंक यू। आपको कुछ लग रहा है ऐसे अपन एक्स्ट्रा देखिए, पहले भी पुरुषार्थ कर रहे थे, पर अभी कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है, इस प्रकार से अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो क्या हाँ कहेंगे? जी, अच्छा मिल रहा है लग भाई जी। ओके। जी भाई जी। क्योंकि अगर रिजल्ट मिलता है तो हम अच्छे से उमंग उत्साह से कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो कई बार फिर इंटरेस्ट नहीं आता अपने को। चलिए, जी अच्छी बात जी। है ना? चलो 2 इंटरेस्ट मिनट में। हाँ जी, 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 कुछ कह रहे हैं? इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है और ऐसे गहराई में जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, अनुभव हो रहा है इस चीज का। प्रतिज्ञा ओके, भी कर रहे हैं, जैसे अव्यक्त सारे की जो प्रतिज्ञा है उस पे अपने को दिन भर उसी पे काम करते हैं। ओके, ओके। जी भाई। चलिए, थैंक यू। चलो 2 मिनट में बाबा को याद करें, फिर मेरे को जो कहना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है?
जी। मुझे जो विशेष रूप से आपको कहना था, वो ये है। बहुत ज़्यादा। कि हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, मैं फिर रिवाइज़ करा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है। बाबा भले ही हमें लक्ष्य दे रहा है, लेकिन हमें फिर इस बात पर अटेंशन देना है। किस बात पर? कि अगर मेरा लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो आप विश्वास करना, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकूँगा। शशि बहन, आप अनम्यूट ना करें प्लीज़, ना? मेरी बात समझ रहे हैं? कि अगर मेरा लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो मैं पहुँच नहीं सकूँगा। मैं पहले बार-बार अंडरलाइन कराया आपको। मान लीजिए आप घर से निकले, कहाँ जाना है क्लियर नहीं है तो क्या होगा? हम भटकेंगे ना। तो ऐसे ही मुझे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे कि इस मास में मुझे क्या करना है? ये अगले इस साल में क्या करना है? नेक्स्ट ईयर मेरा क्या प्लान? भले ही हम तो कह रहे हैं थोड़ा समय, बट उसको भी मुझे इसको एक बनाना पड़ेगा एक दायरा कि आज जैसे मुझे आज ये काम करना है। जैसे आप सुबह भी घर के काम के लिए भी हम करें भी मेरे को आज बिल जमा करना है, मेरे को आज ये करना है, मुझे सामान खरीद के लाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से क्या होगा, वो काम किए जा सकते हैं। आप सुबह उठे क्या करना है, हमें पता नहीं क्या करना है। तो क्या होगा फिर? फिर समय मेरा पूरा निकल जाएगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ये अपन सिर्फ मुलाकात इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट हम रिमाइंड कर सकें कि मुझे क्या-क्या, किस-किस बात पर फ़ोकस करके कार्य करना है। एक अगर मैं गोल बना लूँगा ना, जैसे अगर आपको याद हो कि हमने जनवरी मास में किया था कि ये हफ्ता कौन-सा है, याद है? हफ्ते वाइज़ अपन ने टारगेट लेके किया था कि ये हफ्ता हम इसको इस लक्ष्य के साथ करेंगे। जैसे अभी इस मास को हम कर रहे हैं कि व्यर्थ को मुझे समर्थ में परिवर्तन करना है, वेस्ट को बेस्ट बनाना है, ठीक है ना? तो इस बात पर विशेष अटेंशन जा रहा है। समझ पा रहे हैं बात आप? इस चीज को समझना। हम पत्र पुष्प हर मास सुनते हैं, बट क्या होता है, हम हम उस पर फोकस नहीं दे पाते। अभी क्या हो रहा है, अभी की इस मास के लिए मेरे को दादी ने होमवर्क दिया है, मुझे ये कार्य करना है। और दूसरा, अव्यक्त इशारे पर हम प्रतिदिन फोकस कर रहे हैं, वो हर दिन का मेरा टारगेट हो गया। तो हर दिन आज मैं देखूं भी, बाबा ने मुझे कहा कि अ, ये निश्चय मुझे रखना है कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट, कितने तक इस बात के निश्चय में हूँ, कितने तक मुझे स्मृति रहती है कि मेरे हर कदम में पदम जमा है, हर कदम में पदम। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा अगर हम कुछ टारगेट लेके से पुरुषार्थ करेंगे तो सहज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम ही होता है, कोई प्रोग्राम ही है, अभी शिवानी दीदी आए या और कोई प्रोग्राम अपने होते, तो अपने को पता है कि इस प्रोग्राम में मुझे ये कार्य करने हैं। अब प्रोग्राम तो आपने रख लिया है, अब आप उसकी प्लानिंग ही नहीं करो कि मेरे को फलां दिन तक अभी मेरे को इनको निमंत्रण देना है, फिर मेरे को वो उसको माइक वाले को बोलना है, फिर मेरे को उसको चेयर वाले को बोलना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कि जब तक उसका एक लक्ष्य निर्धारण नहीं किया जाता, तो फिर हम कार्य नहीं कर सकेंगे। जैसे बाबा भी मुरलियों में उदाहरण देता है कि आप शादी फिक्स कर दो, जैसे डेट फिक्स करने की बात बाबा कई बार नहीं मुरलियों में करता है कि डेट तो फिक्स करो संपन्नता संपूर्णता की। अभी आप सोचो देखो,
अगर डेट हम फिक्स कर लें, जैसे और किसी भी प्रोग्राम की जाती है, मैरिज की डेट की जाती है फिक्स, बाबा उदाहरण मैरिज का देता है, कि अगर बोल दो कि हम कभी भी बारात लेकर आ सकते हैं, आप तो तैयार रहना। ऐसा होगा क्या? क्या होता है? हम कोई डेट फिक्स करते हैं, फलाँ डेट को हम फलाँ समय पर बारात लेकर आएँगे, उसकी सारी तैयारी उस अनुसार होती है। तो इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं आपको डेट फिक्स करनी पड़ेगी। तो जहाँ पुरुषार्थ की बात है, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ फिक्स करना पड़ेगा, एक एक स्टेप वाइज़ मैनर में, कि मुझे ये करना है। स्वीकार है बात? अब जैसे पिछले 5 तारीख से कल तक अगर आपने ध्यान दिया हो, कल मीन्स कल 12 तारीख थी, पूरा 1 हफ्ता बाबा ने प्रतिज्ञा पर अंडरलाइन कराया अब एक इशारे में। प्रतिज्ञा, जब कोई कार्य के प्रति प्रतिज्ञा की जाती है, तो फिर डिटरमाइंड होके कार्य भी किया जाता है। छोटी हम ऐसे करेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा जब करते हैं तो वो कार्य होता है, आज नहीं तो कल होता है। समझ रहे हैं? भाई डेडलाइन चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, एक आध दिन का आगे पीछे चलता है, बट अगर हमने जब तक उसको एक लक्ष्य नहीं बनाया, तब तक हम कार्य वो नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए अपने को कोई ना कोई, हर एक को पर्सनल लेवल अगर करना है तो, कि हाँ भाई मुझे इस अनुसार कार्य करना है, ऐसा बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया है, मुझे करना है। स्वीकार है ना बात? मुझे करना है और करके दिखाना है। जी बाबा। ठीक है जी? जैसे अब आज बात बाबा ने की कि अपने आँखों को सिविल बनाना है। कहा बाबा ने? बाबा ने कहा वहाँ नेचुरल रूप से आधा कल्प आँखें सिविल रहती है, लेकिन आधा कल्प अभी क्या हो जाता है? आधा कल्प क्रिमिनल। तो क्या है सिविल? किसको कहेंगे सिविल आंख? आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। भाई ओके, भाई की दृष्टि, ओके, जी, मनसावाचक कर्म, सब भावना, सब कामना। सब में विशेषताएं देखना है। सब में विशेषताएं देख। नम्र रहना है। ओके, बट नम्रता एक डिफरेंट बात होगी, ये अपन दृष्टि की बात कर रहे आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। हैं। ओके, जी, कुछ और भी? आत्मिक दृष्टि भाई साहब, आत्मा भाई भाई। ओके, जी, अच्छा, चलिए, तो अब इस बात को हम समझ लें। ये तो मोटे रूप में बाबा ने बात बताई कि हमारे को आत्मिक दृष्टि हो गई। समझ रहे हैं? अब मैं हर एक को आत्मा देख रहा हूँ। ये एक साधारण साधारण बाबा के ज्ञान के आधार पर साधारण डेफिनेशन सिविलाइज की हो गई। दूसरी बात विशेषता देखना। ठीक है? ये साधारण मोटे रूप में बात आ गई। अब अगर हम इसको और विस्तार करें और गहराई में चले जाएं इस चीज को, देखिए बात वही है ना कि फिर बड़ा आनंद आता है। ये जितना हम इसको एनालाइज करते हैं ना बात को, बाबा जो कह रहा है, फिर हमारी स्थिति और अच्छी श्रेष्ठ बनती। इसलिए अपन बात कह रहे हैं कि अगर मेरे को ये आदत पड़ जाए कि मेरे को ऐसा करना है इस बात, अब जैसे कि आत्मिक दृष्टि, अब बाबा ने कहा आत्मा तो देखो, लेकिन उस आत्मा देखने में कौन सी आत्मा देखो? अब मैं ये कहूँ ये तो पाप आत्मा है, मैं ये कहूँ ये तो विकारी आत्मा है, तो वो भी क्रिमिनल है ये। समझ रहे हैं बात को? मेरी आत्मिक दृष्टि है, मैं आत्मा देख रहा हूँ, बट क्या हो रहा है? वो आत्मा मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं आत्मा देख रहा हूँ, ये तो बहुत बंधन डालती है, ये तो बहुत पाप करती है, ये तो फलानी ऐसी आत्मा है, ये तो ऐसी आत्मा है। तो ये क्या हो गया?
सिविलाइज कहेंगे इसको? नहीं कह सकते इसको सिविलाइज। तो आत्मा तो है, लेकिन आत्मा को भी किस दृष्टिकोण से देखना है वो भी सिविलाइज में आता है। बाबा ने कहा आत्मा को ओरिजिनल स्वरूप में देखो, जैसे ओरिजिनल हम वहां पर। अगर इस एंगल से मैं नहीं देख रहा हूं तो मैं सिविलाइज, भले ही मैं आत्मा देख रहा हूं, बट अगर मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूं तो भी सिविलाइज नहीं। इसका विस्तार इसलिए बाबा कह रहे हैं, ये बेसिक बात हो गई कि आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, ओके ठीक है। पर आत्मा भाई मैं कहता हूँ ये भाई तो मेरा बड़ा मेरे को दबा के रखता है, ये आत्मा ये भाई तो मेरा बड़ा खराब है, ये भी हम बोलते हैं ना, परिवार में ये भी भाषा होती है। तो सिविलाइज नहीं, सिविलाइज माना वसुधैव कुटुंबकम की भावना उस दृष्टिकोण से, सिर्फ इस धरती पर भाई भाई नहीं, लेकिन हम वहां पर भाई भाई थे, ओरिजिनली प्योर थे, ओरिजिनली उस पिता परमात्मा की संतान। साथ साथ ये भी, ये स्मृति, जैसे बाबा कहता है ओम शांति बोलते में मेरा शांत स्वरूप, शांति का सागर पिता परमात्मा और शांतिधाम घर, ये तीनों याद आए, तब वो ओम शांति का बोलना का सार्थक है। आप प्यार से ऐसे जैसे हम नमस्ते कर रहे हैं ऐसे ओम शांति करती तो क्या हुआ? तो ठीक है, ओके, उसके बोलने के मार्क्स मिल रहे हैं, बट जैसे हम दैहिक दृष्टि से ऊपर उठ के आत्मिक दृष्टि है वो अच्छी बात है, बट अब उससे आगे के मार्क्स, इस चीज को समझना। देखो मैं क्यों विस्तार कर रहा हूँ। एक होते हैं पास और फेल होने वाले मार्क्स, यही बात समझ रहे हैं? 33% कहते हैं, पर बड़े बड़े एग्जाम्स में 50% होता है। सपोज करो, चलो 33% या 40% मान लो कि पासिंग मार्क्स, 40% से कम फेल, 40% से ऊपर पास। बात पास फेल की नहीं है। अब जो बाबा पुरुषार्थ करा रहा है वो क्या है? बाबा कह रहा है बच्चे पास विद ऑनर बनना है। कैसे बनना है? पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर के लिए जितना आप नंबर ऊपर ऊपर जाते जाओगे ना, देखिए नीचे में तो उतना फर्क नहीं है, लेकिन जितना ऊपर जाते जाओगे मार्क्स में, 90 और 89.5 में बहुत सारे लोग बहुत मतलब अ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा दो लोगों में। मैं समझा पा रहा हूँ शायद बात को कि नहीं? चीज को समझना कि बहुत छोटी, जैसे बाबा माला का उदाहरण देता है। बाबा कहता है पहला नंबर और 8वां नंबर है फर्क दोनों में, लेकिन बहुत महीनता का ही फर्क हो। पास फेल तो होते हैं, लेकिन पास में अच्छे नंबर लाना उसके लिए बहुत हमारे को पॉलिशिंग चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक कपड़ा है, कपड़े की क्वालिटी किस बात, कपड़ा तो कपड़ा है, लेकिन कपड़े की क्वालिटी के आधार पर उसके उसका रेट होता है। जैसे बाबा कहते हैं डायमंड, तो डायमंड है, लेकिन डायमंड की पॉलिशिंग और चमक के आधार पर डायमंड तो बन गए। अब क्या करना है मेरे को? पॉलिशिंग और चमक बढ़ानी है, ये कार्य मुझे करना। तो सिविलाइज इसका विस्तार बड़ा है। बाबा कह रहे ठीक है आत्मा तो देख रहे हो, लेकिन आत्मा कैसी देख रहे हो आप? अगर आप ये बोल दे तो ऐसा ही है, ये ये तो चेंज ही नहीं हो सकता है। आत्मा तो देख रहे हो, परंतु इस दृष्टिकोण से तो ये पता नहीं कैसे कर्म करता है। बाबा की रोज मुरली सुनता है पर फिर भी ऐसा है, क्या होगा फिर? वो सिविलाइज नहीं। सिविलाइज मीन्स कि मैं उस दृष्टि से देख सकूं जिस दृष्टि से बाबा देख रहा है। अगर हम सार रूप में इसको डिफाइन करें, ये तो प्राइमरी की डेफिनेशन हो गई कि आत्मिक दृष्टि हो गई सिविलाइज। लेकिन अब आगे की जो डेफिनेशन अब हम करेंगे ना, कि जिस दृष्टिकोण से, जैसे बाबा एक एक आत्मा को देखता है कि बच्चे तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ये तो इसमें तो बड़ी कमी कमजोरी है तो आत्मा, लेकिन बड़ी कमजोर आत्मा है, तो क्या हो गया फिर? तो सिविलाइज नहीं कहेंगे। मेरी बात स्वीकार, समझ रहे हैं बात आप? बहुत बहुत इसको सूक्ष्मता से, महीनता से देखना है। अरे ये मैं तो आत्मा आत्मा देखता हूँ। तो इससे अब आगे जाने की बात है। तो जो अब हम बेसिक जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये हम पुरुषार्थ अब उससे आगे जाने का कर रहे हैं, ये अब और महीनता से, क्योंकि जितना हम महीनता में जाएंगे उतना विशाल बुद्धि मेरी होने वाली है, इस बात को समझना।
ये बड़ा विचित्र सी इक्वेशन है। उतना विशाल मुझे प्राप्ति होने वाली, उतना ही बेहद का वर्षा मुझे मिलने वाला है, जितना मैं महीनता में चाहूंगा पुरुषार्थ। मोटे रूप का नहीं है पुरुषार्थ कि मैंने ड्रेस व्हाइट पहन ली, बैज लगा लिया, हो गया काम। ये अब आगे की बात है। ये तो मेरी यूनिफॉर्म है, ये एडमिशन के बाद यूनिफॉर्म मैंने पहनी। यूनिफॉर्म पहन लेना इसका मतलब नहीं कि मेरे एग्जाम क्लियर हो गए। अब मुझे पढ़ाई पुरुषार्थ करना है। स्वीकार है बात। अब जो सिविलाइज की बात, जो दूसरी बात कह रहे थे कि विशेषताएं देखना, ये भी सिविलाइज में आता है। बाबा कहते हैं विशेषता देखने का चश्मा देखो। अब उसमें भी उसके आगे का भी विस्तार है कि विशेषता देखना और विशेषता दाता को स्मरण में रखना। अब देखो, मैं देख तो रहा हूं विशेषता, पर विशेषता देख के मैं उस आत्मा से प्रभावित हो रहा हूं। अब आपको गुरु भाई तो बड़ा अच्छा सुना रहे हैं, आप गुरु भाई पर तो हो जाए प्रभावित। तो गुरु भाई का भी पुरुषार्थ गड़बड़ और आपका भी गड़बड़। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वो सिविलाइज नहीं है। मैं विशेषता देख तो रहा हूं, पर विशेषता देख के प्रभावित हो रहा हूं, तो वो सिविलाइज नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? विशेषता देखना और विशेषता देखने के साथ विशेषता दाता याद आवे, वो है सिविलाइज। सिर्फ इतनी सी बात नहीं। जैसे बात हम करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। नहीं, सुजान नहीं बन सकता। आप चोरी करने का अभ्यास कर रहे हो तो चोरी में आप परफेक्ट बन जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? वो प्रैक्टिस का निशान तो पड़ता है, पर किस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हो उसका निशान पड़ता है, उसमें आप परफेक्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन वॉट एवर ही प्रैक्टिस। जिसका अभ्यास वो करता है उसमें परफेक्ट बन जाएगा। चोरी करेगा, चोरी में परफेक्ट बन जाएगा। झूठ बोलेगा, झूठ बोलने में परफेक्ट बन जाएगा। कई लोग ऐसे परफेक्टनेस से झूठ बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। नहीं होता कई बार? और समझ में नहीं आएगा कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ऐसे। और अब मैं, अगर मुझे परफेक्ट बनना है तो उसके लिए बाबा ने कहा परफेक्ट प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस माना, जैसे अब मान लीजिए बाबा ने बोल दिया कि सिविलाइज, सिविलाइज की प्रैक्टिस बने। वो कहा कि अब मैं देख तो रहा हूँ विशेषता, पर विशेषता देख के प्रभावित हो। अब शिवानी दीदी आए, बड़ी विशेषता है ना? है विशेषता, बट विशेषता देने वाला याद रहे, मैं उस विशेषता वाले के ऊपर प्रभावित ना हो जाऊं। अब मैं उनसे मिलने के लिए ऐसे कर रहा हूँ जैसे उनसे मिलना माना बाबा से मिलना। आपके पास तो बाबा है ना, आप इसको अदरवाइज नहीं लेना। गुरु भाई क्या करें, मेरी बात को समझना जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कोई भाई बहने आएंगे तो हम ऐसा समझते हैं कि उनसे मिलने से मेरा कार्य हो जाएगा। नहीं, आपके पास तो खजाना है बाबा का, आप उसको उसको ही मनन चिंतन करके तो आत्माएं सुना रही। और किसी की भी विशेषता सेवा में लग रही है तो ये कृपा बाबा की है। इस बात को हमेशा समझ लेना। भले ही भक्ति मार्ग का वर्ड आप समझ सकते हो मुरली में, नहीं बाबा कहता मैं कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ, पर इसको समझ लेना। आज अगर आप बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो ये हमारी कोई विशेषता नहीं है, हमारी कोई महानता नहीं है इसमें। ये तो बाबा ने पकड़ पकड़ के बिठा दिया कि चलो बैठो पुरुषार्थ करो। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी कितने लोगों को मैसेज गया ग्रुप में, उसमें से अभी सिर्फ 22 लोग हैं यहाँ पर। समझ पा रहे हैं बात आप? इस चीज को समझना। तो विशेषता देखना, विशेषता दाता को याद करना, और वो विशेषता स्वयं में धारण करने का पुरुषार्थ करना, ये सारी सिविलाइज में आती बात। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप सुने, बड़ा अच्छा सुनाते हैं, बड़ा अच्छा सेवा करते हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उसके बजाय क्या है, अच्छा है मेरे बाबा ने विशेषता दी, अब इसी विशेषता बाबा से मुझे अपने आप में धारण करनी। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी आपको बात समझ में आई। अब आपका गुरु भाई ने बड़ी अच्छी सुनाई अच्छी। अब क्या करना है, बाबा आपका तो बहुत थैंक्स है, गुरु भाई के थ्रू आपने मुझे ये बात सुनाई, अब मुझे इस बात को अपने में धारण करना है। ये है सिविलाइज। गेटिंग इट? समझ रहे हैं?
और सिविलाइज वो भी है, ये तो व्यक्तियों की बात आ गई। दूसरा, अगर मेरी दृष्टि यहाँ वहाँ दुनियावी समाचारों की तरफ जा रही है तो भी हम सिविलाइज नहीं। अब अगर मेरी दृष्टि घूमकर मेरे ऊपर है तो मैं सिविलाइज्ड अपने आप को कह सकूंगा। चीज को समझना, जैसे मैं अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए भाग्य को दोषी ठहरा रहा हूँ, ये दृष्टि है ना मेरी, इन्होंने ऐसा किया तो मैंने किया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्रिमिनल दृष्टि है। अगर मैं अपने साथ होने वाले व्यवहार के लिए दूसरे को, परिस्थिति को या भाग्य को, भगवान को दोषी ठहरा रहा हूं तो ये क्रिमिनल दृष्टि है। सिविल दृष्टि क्या है? भाई मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं, मुझे अपने आप को देखना है। स्वदर्शन इज सिविल दृष्टि, पर दर्शन इज क्रिमिनल दृष्टि। समझ ले इस बात को। पर दर्शन, मैं दूसरे को देख रहा हूं, ये समझ लेना, ये क्रिमिनल दृष्टि। अगर मैं स्वदर्शन कर रहा हूँ, अपने को देख रहा हूँ, अपनी कमी कमजोरियों को देख रहा हूँ, उसको भरने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट इट इज। क्या? ये है सिविल दृष्टि, सिविलाइज। बड़ा विस्तार है एक एक बात जो बाबा कह रहा है, और अपने को क्या करना है? अपने को स्वयं में धारण करते चलना है, अलाइन करते चलना है। इसलिए कल बाबा ने कहा, स्नेह करने वाले तो बड़े हैं, भक्ति वाले भी बाबा को स्नेह कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? भक्ति वाले भी स्नेह कर रहे हैं बाबा को। नहीं करते क्या प्यार? कितने प्यार से न जाने क्या क्या, कहाँ कहाँ से कावड़ और पता नहीं क्या क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, नंगे पाँव किलोमीटर किलोमीटर चल के यात्राएं करते हैं। स्नेह प्यार के आधार पर ही ना हो रही है, प्यार करते हैं वो भी। लेकिन एक है प्यार करने वाले, दूसरे हैं निभाने वाले, और तीसरे जो बहुत थोड़ी आत्माएं हैं बाबा कह रहे हैं, वो है समाये हुए। समाये, तो समाये हुए माना समानता है उनकी दृष्टि बाबा जैसी। और मैंने इन शॉर्ट आपको कहा था, सिविलाइज की अगर हाई फाई डेफिनेशन कर लें तो वो है जिसकी दृष्टि बाबा के समान हो जाएगी रियलिटी में, वो सिविलाइज। बाबा के समान देख, हर एक आत्मा को देखने का नजरिया, जैसे साकार में बाबा ने देखा। बाबा नहीं कहता लाख कमी कमजोरी हो, लेकिन हर एक बाबा में एक विशेषता तो जरूर है ना, कि उसने भगवान को पहचाना। बाबा कह रहे दुनिया के वीवीआईपीओ से भी श्रेष्ठ है वो, दुनिया के वीवीआईपी से भी श्रेष्ठ। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, भगवान कह रहा है। साधारणता समाप्त, कल बाबा ने कहा ना, साधारणता समाप्त, विशेषता संपन्न में बन जाऊं, ये ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए, जो बाबा चाहता है। तो इस बात पर मुझे अटेंशन विशेष रूप से देना है, जो बाबा समय प्रति समय हमें फोकस कर रहा है, बच्चे आप करो। तो अब मैं विशेष निवेदन करता हूँ आपसे कि आप हर एक ग्रुप का बन जाए इंचार्ज, के अपने को इंचार्ज इन द सेंस विशेष निमित्त के, भाई मेरे को आत्माओं को प्रेरणाएं देनी। देखिए जो संकल्प चलता है कि हम नए आत्माओं की सेवाएं कर रहे हैं, नयों को बाबा का बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो मुबारक है अपने स्थान पर पुरुषार्थ। बट हम जो ऑलरेडी बाबा के हैं, एग्जिस्टिंग बच्चे जो हैं, उनको स्ट्रांग बनाने का भी एक पुरुषार्थ हम सबको करना है। इसी लक्ष्य के साथ अपन ये विशेष रूप से पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हर एक अपने अपने जगह पर आप सभी स्ट्रांग पिलर्स बाबा के शक्तिशाली बन जाएं, ताकि हम अच्छे से और सेवाएं करें। ठीक है? ठीक है। तो विशेष अभी एक जो संकल्प है अभी वो रह गया है। अभी शायद मधुबन जाएंगे तो वो पूरा हो जाए तो आपको फिर मैं बताऊंगा। मैंने कहा था कि विशेष इस ग्रुप के लिए एडिशनल एक गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, बाबा कराए। अगर हो सकेगा तो जरूर मैं आपके सम्मुख रखूंगा। और अपने को पुरुषार्थ में लगे रहना है ना, और हर एक को लीड करना है कि भी दूसरे के लिए मैं प्रेरणा स्रोत बनूं, है ना।
हर एक को इस रेस में कि हम बढ़ रहे हैं तो आपको भी बढ़ना है, ऐसी प्रेरणा देकर हम सबको बढ़ाते चलें। ठीक है जी? तो ये कुछ बातें मुझे आपके सम्मुख रखनी थी, बट आशा करता हूँ कि हम सब लीड लेकर आगे चलेंगे। फॉलोअर तो बनना है बाबा का, लेकिन अपने को पुरुषार्थ में लीड करना है आगे, ताकि हमारे को देखकर और भी दूसरे कर पाएँ। स्वीकार है जी बात? हुँ, कर जी, हाँ थैंक जी। यू बहुत-बहुत। तो जी करें भाई हाँ जी। जी। इस प्लानिंग स्वीकार है। और जी भाई जी, स्वीकार है। थैंक यू। और कुछ अपन एडिशनल जो कर सकते हैं, वो अगर आप कुछ बतावें, तो वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि हम और एडिशनल पुरुषार्थ कर सकें। जो आपको लगता है कि हाँ, इससे कुछ विशेष बेनिफिट लाभ हो सकता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ इनपुट देते नहीं हो। कायदे से ये होना चाहिए कि मैं मेरे को बोलने का समय ही नहीं मिले, ऐसा होना चाहिए कायदे से। अगर मान लीजिए हम 20 लोग हैं, 20 भाई बहन हैं, तो 20 दूनी 40, 40 मिनट होता है। अगर हम 2-2 मिनट भी हर एक समय दे रहे, समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन क्या होता है कि ठीक है, जी। गुरु भाई को ड्यूटी दी तो सही है, वो बोलेंगे ना, उनकी ड्यूटी है बोलने की, हमारी थोड़ी ड्यूटी। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? हाँ, अभी चलो नहीं, फिर ऐसा नहीं है। तो दो कोई बात नहीं। 2009 से जुड़े हैं। जब से अभी जनवरी से फरवरी तक इतनी जो गहराई में जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं और लग रहा है कि अब हम गहराई में जा रहे हैं। अभी तो ऊपर ही ऊपर ऐसे ही सुनना-सुनाना ये तो बहुत हो गया, लेकिन जी, अपनी स्थिति बनाना ये बहुत बड़ी बात गुड, थैंक यू। है। और जी, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, गहराई में जा रहे हैं और इसका लाभ भी बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे देवताओं की ओम शांति भाई की, जी, जैसे देवताओं की सिविल सिविल आती है, दृष्टि है, ऐसे ही हमको अपनी बनानी है। सबकी अच्छाई ही देखना है बस, यस, यस, किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखनी है। जी, जी। एक एक टारगेट हमने और लिया था, अगर आपको याद हो, आपने अगर नोट किया हो किसी ने भी। अब आप क्या है कि आपको लगता है कि गुरु भाई चलो भूलते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है अपने को। जैसे नहीं बाबा कई बार होमवर्क देता था कि 6 महीने में आपको ये विशेष होमवर्क करना है। उससे क्या होगा कि फिर 6 महीने बाद बाबा रिजल्ट देखेगा। आपको लगता है तो अच्छा है, गुरु भाई भूल गए तो भूल गए, ठीक है। समझ रहे हैं? अगर आपको याद हो, तो जब शुरुआत हमने की थी तो ये एक लक्ष्य रखा था कि हम हर दिन हर दिन 5 लोगों को धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया उसके लिए। जी, किया भाई जी। जी हाँ, भाई जी। किया भाई जी, करते हैं। किया। फिर बोला तो डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। आपने क्या कभी है, किया है। आज किया? किया जी था जी। भाई जी। आज नहीं किया भाई जी, किसको किया? आज मैंने तो नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है कोई बात नहीं, मेरा कहने का रोज नहीं हो पाता भाई, कभी तो आप कभी। कोई बात नहीं। अगर रोज हम एक व्यक्ति क्या है, मैं एक आपको बताता हूँ बात। आपने देखा होगा लोग जादू करते, जादूगरों को देखा है? हुँ? जादूगर जादू करने से पहले शिव बाबा, वो क्या करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं, जादुई शब्द जिसको बोल सकते हैं। वो मंत्र आदि बोलते हैं तो उससे जादू होता है, ऐसा मान्यता है। अब कितना सत्य है ये वो जादू वाले जाने, बाबा जाने, ड्रामा जाने। बट कुछ एक शब्द दुनिया वाले भी सिखा रहे हैं, बाबा भी हमें सिखा रहा है कि आप धन्यवाद दें, थैंक यू। ये जादुई शब्द है। समझ पा रहे हैं बात आप? मैंने कई बार अभी भी कहा रिसेंटली, हर बात के लिए बाबा, अभी हम थोड़ी देर बैठ के हमने कुछ चर्चा की ज्ञान की, बाबा आपका थैंक यू।
मैंने जल ग्रहण किया बाबा थैंक यू। समझ रहे हैं बात को? औरों को, दूसरों को भी थैंक्स है फॉर नो रीजन। एक तो होता है ना कि किसी ने मेरी मदद की तो मैं थैंक यू कर रहा हूँ, वो तो लेन देन हो गया, वो व्यापार हो गया। बिगर रीजन के, बिगर बिगर किसी कारण के, हवा का धन्यवाद, लाइट का धन्यवाद, ये साइंस के साधनों का धन्यवाद। अब हम घरों में बैठ के आनंद ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सेंटर पर बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आपके घरों में बैठा हूँ। बात समझ रहे हैं? हर चीज का धन्यवाद। किस किस चीज का धन्यवाद? इस शरीर का धन्यवाद, बलिहारी इस शरीर की। हर चीज के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद। इससे जादू होने वाला है हमारे जीवन में। आप समझना, करके देखो आप इस चीज को भी अभ्यास। प्रतिदिन, प्रतिदिन 4-5, एक कम से कम एक चीज के लिए धन्यवाद देना है बाबा को। उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस स्थान को, उस संबंध को, सबको धन्यवाद। तो क्या हो रहा है? एक तो हमारे इससे जो जो हिसाब किताब है ना, वो क्लियर होने वाला है। समझ रहे हो? इट्स लाइक जैसे किसी ने मुझे कुछ कहा, अभी मुझे नहीं दिख रहा, पर जो भी संबंधी हैं कुछ ना कुछ उनके साथ तो हिसाब किताब है ना, जो भी मेरे संबंध संपर्क है। तो जब हम धन्यवाद कहते हैं तो इट्स लाइक गिविंग पॉजिटिव एनर्जी, उस प्रकार से कि हम पॉजिटिव एनर्जी बाबा से लेकर हम उन आत्माओं को दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? मेरे जो कर्मों का हिसाब किताब है वो सेटल हो रहा है, अगर कुछ रह गया है तो ये बड़े शब्द वैसे हैं। थैंक यू हर बात के लिए। दिन में 3 बार 5 बार, जैसे बाबा बाबा मुझे कहना है ना, बाबा कहता है 1000 बार मुख से बाबा शब्द निकले, जादुई जादू गोल्डन की है, बाबा कहता है ना? तो उसी प्रकार से जादुई शब्द हैं थैंक यू। हर बात के लिए थैंक यू। अभी मैंने आनंद लिया बाबा की याद का, बाबा का थैंक, वातावरण का थैंक, है ना? मौसम, हर चीज का, जो जो चीज का धन्यवाद दे सकते हैं। सब्जियों का, वनस्पति का धन्यवाद। आप सोचिए, गाड़ी चल रही है ना, पेट्रोल उसमें तो वही डल रहा है। तो अगर मान लीजिए इसमें से कुछ चीज की भी कमी हो जाए तो कितना दिक्कत हो सकती है। तो हर चीज, जो भी चीज हमें मिल रही है, ज्ञात व अज्ञात, उसके लिए धन्यवाद। ये कुछ कुछ अभ्यास हम करते चलें ताकि मेरी अवस्था बहुत अच्छी हो सके, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली। ठीक है जी? तो फिर से धन्यवाद आपका, बाबा का, दीदी जी का, कि कुछ बातें मैंने आपके सम्मुख रखी। तो अपने आप को लीड करें, अपने आप को सेवाओं में इन्वॉल्व करें। और जो जो भाई बहनें मेला अभी तक नहीं गए, लास्ट के कुछ दिन हैं, मेले की सेवा का आनंद ले आएं, है ना? बहुत भीड़ आ रही है। सेंटर पर भी भाई बहनें, मैं आपको बताऊं, कोर्स करने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छी बात है। तो अगर कोई एक आधी आत्मा भी मान लीजिए उस मेले की सेवा से निकलती है तो बड़े कमाल हो सकते हैं, है ना? अब तो रायपुर में एक ही प्रोग्राम हुआ था हमारे लिए। तो ये तो बाबा ने किसको कैसे निकालना है, ये तो बाबा को पता है क्या उसकी व्यवस्था है। बट हमें अपना सहयोग पूरा देना है। और अब शिवरात्रि भी आगे आ रही, तो यहाँ यहाँ वहाँ सब जगह सेवाएं के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पूरा जो जो हम कर सकते हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 2023 की जो ये शिवरात्रि है, पता नहीं अगली 24 की आने वाली, नहीं आने वाली। अभी भी कुछ समाचार आ रहे हैं दुनियावी बड़े सारे। तो खैर वो तो होना ही है बाबा, ऊपर उस विस्तार में नहीं जा रहे, उसको सोचना भी नहीं। बट हमें जो बाबा कह रहा है उसको फोकस करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते चलना है, ये लक्ष्य रख। ठीक है जी? तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, आप समय निकाल के आए। करें बाबा को याद और अपने पुरुषार्थ को और तीव्रता बनाएं। ठीक है जी? किसी को कुछ कहना है या पूछना है, या अपन संपन्न करें? चलिए करिए बाबा को याद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। जी जी भाई जी, सुबह सुबह हम लोग मुरली क्लास करते हैं सुबह 5 बजे से जूम पर।
तो जी, जी। उसमें भाई जी फिर जैसे हम लोगों ने क्या जीवन कहानी भी पढ़ते हैं उसमें और मुरली में भी काफ़ी भाई-बहनें मतलब ऐड होते जा रहे हैं। ओके, और उसमें हमने 15 मिनट का सकाश सेवा के लिए सभी संगठन में सकाश देते हैं। ओके। थैंक यू बाबा। आप सबका थैंक यू। अच्छी बात है। तो भाई जी कभी-कभार आप भी क्लास करवाएँ तो अच्छा लगेगा। चलो कराएँगे, कोई नहीं। मेरा जो समय है वो कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक। ओम शांति बाबा भाई जी। कराएँगे। जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं चार्ट लिखती हूँ, जी, तो मैं चार्ट लिखती हूँ, जी, जी। तो तो उसमें मार्क्स कैसे दिए जाएं? मार्क्स मेरा बाबा दे रहा है, आप लिख रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए, आप क्या-क्या पॉइंट लिखते हैं चार्ट में, उस अनुसार अगर मैंने उस कार्य को पूरी रीति किया, तो पूरे मार्क्स में से अगर मान लीजिए 10 पॉइंट आप लिखते हैं, 10 के 10-10 पॉइंट कर लें, पूरा वो किया 100% तो 10 मार्क्स, आधा किया तो है ना 5 मार्क्स, और कम किया तो और कम, इस प्रकार से। समझ रहे बात? जी। जैसे 10 पॉइंट है, अमृत वेला किया, क्लास किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, है ना, सेवा की, सुख दिया, नुमा शाम किया, रात्रि सोते के समय योग किया, रात को मुरली रिवाइज की, अवस्था दिन भर कैसी रही। तो अगर पूरे-पूरे हैं तो फिर पूरे-पूरे मार्क्स, या कम है अवस्था तो उस अनुसार कम मार्क्स, ठीक है ना? भाई जी किसी दिन पूरे-पूरे हो जाते हैं और किसी दिन एक आध कम रह जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात मेन बात है चार्ट लिखना। हाँ, बाकी तो चार्ट तो अवस्था हाँ, बाकी अवस्था मेरी मैं जानता हूँ, मेरा बाबा जानता हाँ, है ना? कभी मिस नहीं करते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। जितने बजे थैंक मैं यू। उठती हूँ वो टाइम लिखती हूँ, जितने बजे सोती हूँ वो टाइम लिखती हूँ, जितनी देर जी, अमृत वेला याद किया उतनी वो लिखती हूँ और जो भी याद रहता कुछ याद भूल जाता है, कोई नहीं, कोई नहीं। पर जितना भी हो लिखती जरूर। सके, जितना हो सके करना है। यस। लॉकडाउन से बराबर और लिखती हूँ, कभी मिस नहीं गुड। करती। दूसरे भाई-बहनों को भी प्रेरणा लिखनी, चार्ट लिखना हमारे, और करेंगे, पता है हैबिट ट्रैकर दुनिया वाले भी करते हैं, अपने दिनचर्या का हिसाब-किताब। रात्रि दुनिया वाले लोग, अज्ञानी लोग भी करते हैं, मालूम है आपको? लेकिन वो सिर्फ हैबिट अगर मेरी बन जाए तो सहजता से कार्य हो सकता है। अगर मैं सोचूँ ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर वैसे ही हो जाता है। जैसे बहन जी कह रही है अब लॉकडाउन से चल रहा है, तो कई भाई-बहनों ने हाँ, बड़े सारे ऐसे नियम बनाए लॉकडाउन से जो अभी तक कंटिन्यूअस चल रहे हैं। बहुतों ने बड़े अच्छे अनुभव और अभ्यास किए, अभी तक चल रहा है। इसी प्रकार हाँ से जी, आज ये करना लॉकडाउन है। से हम बराबर लिख रहे हैं, कभी गुड, हमारा मिस गुड, नहीं हुआ। गुड। तो ऐसा अपने को कुछ विशेष लक्ष्य रख के करना है। तब क्या होगा, तभी करेंगे तो होएगा। और चार्ट का तो बाबा ने कितनी छुट्टी दे दी कि थोड़ा आप लिखो कि हाँ भाई आज मुझे, अगर इतना भी मैं लिख लूँगी, हाँ बाबा आज मैंने ये विशेष किया, ये अच्छी बात रही, और ये मेरे को नेगेटिव कुछ बात रही जो जिसको मेरे को कल अटेंशन देना है कि ये ना रहे। तो अगर इतना भी मैं एक जस्ट एक ओवरऑल मोटा-मोटा भी बाबा को मैं इनपुट दे दूँ कि ऐसा-ऐसा हुआ, उससे भी काम, ठीक है ना? जी, थैंक यू बहन जी, थैंक यू। ओके जी, ओम शांति। ओम ओम शांति।